कामलेभ्यो नमः। श्री राधा बल्लभाय नमः। श्री परमा गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कमलनाभ जलसायने नमः। नमः केशवानंद वासुदेवाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवा गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री मैत्रेय उवाच एवं सं भगवान् विख्यापितो गुणकर्मभिः तान् कामे परिपूज्य विनद ब्रह्मणा प्रमुखान्वनाकटम्। मैत्रेय उवाच। अब मैत्रेय जी क्या कह रहा है कि जब इस प्रकार भगवान पृथु के गुरु कर्मों से विख्यात किया तब राजा पृथु ने उनकी अत्यंत सराहना कर उन्हें प्रणाम किया। काल पृथु क्या कर रहा था? प्रशंसा कर रहा था नहीं तो पृथु के मारी करो क्या हो મને નાથી જોણો ના કોઈ बात ना हूँ जोड़ू क्या हूँ क्या नहीं मारा ना गुण पता थोने ना कोई दोष पता फिर भी थे मारी स्तुति कर रहे। तो हे राजन आवे बड़े पृथु महाराज क्या कह रहा है कि भी गुणोरी व्याख्या करी तो भी अभी प्रणाम करियो सराहना करी उनका पूजन आदर सत्कार सहित सब ने क्या करियो संतुष्ट कर। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण वृत्य अमात्य पुरोहित पूर्वासी सब प्रकृति प्रकार राजा पूजन करने लगे। विदुर जी बोले कि अनेक रूप धरने वाली धरती ने गौ रूप धारण धरती माता केरो रूप धारण करियो गौ माता। और जो पृथु ने उसको दुहा तो उस समय वत्स कौन सा और दोहनी क्या थी? स्वभाव से ऊंची नीची पृथ्वी को समान क्यों किया और उसके पवित्र यज्ञ घोड़े को इंद्र देवता क्यों चुरा ले? हे ब्राह्मण वेदवादियों में श्रेष्ठ भगवान शरद कुमार के परम ज्ञान को प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानी हो वह राजा किस गति को प्राप्त हो कि भाई वो गाय ने क्यों की पृथ्वी ऊंची नीचे क्यों होगी और पृथ्वी ने समान क्यों करियो भी और भी घोड़ो इंद्र क्यों चुरा ले? तो मैत्रेय जी ने पूछिए उद्धव जी विदुर जी महाराज। हे राजन श्री कृष्णचंद्र आनंद भगवान का और भी जो कुछ सुंदर विख्यात स्पूर्ण है भगवान पृथु की कृपा में आश्रित है बा मन कहने री कृपा करो। मैं तो आपका भक्त हूँ। उस पृथ्वी ने वेन के अंश उत्पन्न होकर पृथ्वी को किस लिए दुआ यानी वो कि ऐसो क्या जरूरत पड़ेगी कि मैंने पृथ्वी ने दूनो पड़ी। श्री शोधवाच शोध जी बोले कि जब विदुर जी ने वासुदेव भगवान की कथा के लिए इस प्रकार प्रेरणा की तो मैत्रेय जी के हे अंग जब पृथु राज्य तिलक ब्राह्मणों ने दिया
प्रजा पालन का आमंत्रण किया, तब सब भूतल अन्न रहित हो गए। यानी जिगड़े हम बेन घने दियो और पृथु ने दियो तो सारी धरती क्या होगी? अन्न रहित। अन्न रहित क्यों? पता है कि कोई भी मनुष्य पाप कर्म करे तो बीरो असर करे पड़े प्रकृति पर पड़े। कहरे पर पड़े? प्रकृति। अब एक बात सोचो कि अपो पाप करो तो अपर पाप रो असर करे पड़े प्रकृति पर पड़े, और प्रकृति पाछो अपो नहीं देसी तो बाप रखने रखे का नहीं, आप रखने कभी रखे, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोड़ है, और घूमरो क्या उसी अपर रखनी आसी। तो जो कोरोना काल आया तो क्या था? घर में बैठा दिया अपने भी, बैठा के नहीं बैठा 2 महीना तक। तो वो पाप रो भार बढ़ गयो तो प्रभु के कि पूरी दुनिया में कोरोना आए। प्रभु के जिसा तो करिए है विसा तो नहीं, फिर भी लोग नहीं समझे। हे राजन, मैत्री जी बोली किस प्रकार अंग ब्राह्मण होके भूतल अन्न रहित हो गया, सब प्रजागण सुधार हो, कृष्ण शरीर हो गई। सब प्रजापति समीप जाकर बोले, हे राजन, हमको क्षुधा अत्यंत पीड़ा कर। कृष्ण शरीर यानी अन्न नहीं तो भूख होकर बैठे, यानी शरीर हो गया एकदम कुछ, यानी पतलो पी औतड़ियों मोह गई पूरी शरीर। अब सगड़ा राजा खाने गया कि प्रभु मैं भूखा हूं, पीड़ा में हूं, कोई उपाय करो। अग्नि से वृक्ष जलते हैं, ऐसे जठार अग्नि से हम जलते हैं। वह जठार अग्नि नहीं, जठार अग्नि मतलब आगे। भोजन नहीं गालसो तो आग शांत होएगा नहीं, और नहीं गालसो तो आग क्या है और भड़कन लाग जाए, जब पेट में क्या लागे? जलन लागे। हे राजन, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, साधु संत ने थोड़े राजा बनाया मारो, अब थोड़ो दायित्व बने कि मोरो पालन करो, मोरी पीड़ा ने दूर करो, मोरे कष्ट नहीं दूर करो। कहने के लिए पुथु ने कह दिया हमारी रक्षा करो, भूख के कारण हमारे प्राण निकल रहे हैं। कोई भी ऐसा उपाय करो कि धरती पर अन्न उगे और भी अन्न से मोरी क्षुधा शांत हो। हे राजन, ये कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुक पुण्य को पछताने। अर्थात कि थोड़े रो उपाय जल्दी करना चाहिए, नहीं तो पूरी प्रजा खत्म हो जाएगी। परमात्मा को जीविका का पति और लोगों का पालक बनाया है। अब पृथु सोचो वास्तव में सही बात है, तो ये भूमि में बीज बोना चालू करिए तो बीज उगे नहीं, धन उगे नहीं, धान उगे नहीं, क्योंकि सारी बीज क्या करी? पृथ्वी निकल गई, क्योंकि पाप रो भार तो गवे को कर बात तो खुद झुकी रही है पृथ्वी तो। हे राजन, अब पृथु ने क्या आयो? बड़ो गुस्सो आयो कि मैं बीज डाल रही हूं, धन नहीं उगा रही है पृथ्वी। तो पृथु क्या करियो कि ले बाण पृथ्वी पर चढ़ना लगे कि आज ने खत्म कर दी। धनुष बाण ले त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिव ने धनुष चढ़ाया, उसी प्रकार पृथु ने भूमि ने भस्म करने वास्ते बाण से डालो कि आज भूमि नहीं खत्म कर दी, नहीं तो। हे राजन, तो पृथु को क्रोध से लाल देख भूमि डर के मारे कांपने लगी और गाय रो रूप ले रहे, क्योंकि मैंने ठाए कि एक राजा एक क्षत्रिय गाय रो कदे वध नहीं, अपर बचने रहे कि साधन है क्या? गाय। हे राजन, धेनु का रूप धरकर भागी, जैसे वधिका से वर्ग से मृग भागता है। बाकी भूमि भूप देकर रथ पर चढ़ महाक्रोधित धनुष बाण हाथ में लिए पीछे दौड़े जा रहा है। जहां जहां पृथ्वी जाए मेरे पीछे पीछे राजा जाए। अब वसुमती आकाश मध्य अंतरिक्ष सब जगह गई, लेकिन पृथ्वी लारे दौड़ दियो नहीं। अब बात धेनु थकी खड़ी होगी तो मेरे सामने कौन आएगो? पृथु आएगो। अब पृथ्वी क्या कर रही है कि प्रभु दीनदयाल हमारी रक्षा करे, और मस्तक नवाकर माँ बहू राजा। अब जो ही राजा सामने आया तो राजा के सामने क्या होगी? पृथ्वी
नतमस्तक यानी हाथ जोड़ खड़ी हुई है पृथ्वी माता कि राजा मने मत मार, मैं थारी शरणागत हूं। सब संसार के पालन करने के लिए आप उत्पन्न हो, तो मेरा भी तो पालन करो। बात कि तू सगड़ों पालन करे, पृथ्वी कहने कह रही है राजा ने, तो मारो भी तो पालन कर। हे राजन, तू मने क्यों मारे पृथ्वी ने? आप तो धर्मज्ञ कहलाते हो, फिर मुझ पर अबला पर क्यों तू अत्याचार करे? तो यदि स्त्री कोई अपराध भी करे तो साधारण मनुष्य भी नौका रूप मुझको छोड़ तोड़ कर फिर संसार को अपने शरीर को आधार कर जल पर किस प्रकार धारण करोगे? क्या अगर मनी खत्म कर दीस तो रैसी कड़े रईस करे तू? आप बता मने, क्योंकि सगड़ो तो मारे पर ही टिकोड़ो है। हे राजन, पृथु बोले, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है कि मैं था में बीज बोया थे, धान हो गया को नहीं, ईर वास्ते थे न मारने आयो। तू दंडरी वागी है, सुन गाय सदा वास और दाना खाए तो दूध दे नहीं, तो उस दुष्ट को दंड देना योग्य है। तूने मुझे अयोग्य समझकर ब्राह्मण जी के पहले रचे हुए औषधियों के बीज थे, उन्हें अपने उदर में रोक लिए, उनको तू प्रकट नहीं करती। कहते जी का बीज लिया है, तू प्रकट क्यों नहीं कर रही है? ये दिन प्रजा भूखों की मारी व्याकुल हो रही है। दुर्भवाली धरणी, तूने कपट करके गो रूप धारण किया, मैं तिल तिल समान तेरे खंड करके अपने अनुपम योग बल से प्रजा के जल के ऊपर धारण करूंगा। धन छोटे छोटे टुकड़ों में कर दी राजा पृथु के, छोड़ू नहीं हूं आज। अब धरती कांपती हुई बोली, धरा बोली कि जय परम पुरुष पृथ्वी, नाना प्रकार की माया करके शरीर धारण करने वाले, जिन्होंने द्रव्य कार संबंधी अहंकार रोग द्वेष धर्म के मैं बारंबार नमस्कार करती हूं राजा पृथु तुमको। जिस ब्रह्मा ने अपने रचे हुए जीवों के लिए मुझे रचा है, आधार बनाया है, तो क्या ऐसे में तू मने मार सके क्या? पहले आप बता, मन मार दिस तो मिल सी क्या था? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। धर्म पायण परमात्मा मुझको किस लिए मारता है? वे भी मने नहीं मारे, वे भी मारी पूजा करे। सत्य की परमात्मा की चेष्टा कर, उनकी दुर्जय माया से चित्त वाले पुरुषों से नहीं की जाती, जिसने स्वतः एक होने पर माया से अनेक रूप लिए हैं। हे राजन, आदि रूप धर जो हिरणाक्ष उसको मांस का रस्ताल से भरा मेरा उद्धार किया और पानी के ऊपर नौका रूप से स्थापित आधारभूत मेरे ऊपर रही, प्रजाओं को पालन करने के लिए जो आप पृथु रूप धारण करके उत्पन्न हुए हो, उसी धारणी धारण करने वाले आप बाण चलाओ कि मैंने स्वयं प्रभु बचाने आया था। हिरणाक्ष समुद्र में डूब रही थी, मैंने ऊपर लाया, आज भी पृथ्वी ने तू मारने आए हुए। हे राजन, बड़ा कठिन है। पृथ्वी ने इतनी बड़ी बात पृथ्वी को व्याकुल कर दी और इस बात को कुछ आश्चर्य नहीं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद।